नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। आज मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तीन ब्रांच के बारे में बात करूँगा। ठीक है, टेक्निकल की बात करूँगा, मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूँगा। अभी मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में आया था कि 9 ग्रुप का ये परमिशन लेने जा रहे हैं, तो इनकी कार्यशैली से तो मुझे ये लग रहा है कि ये ग्रुप सी का हरियाणा के विधानसभा तक खींचेंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है ना, उन्होंने सरकारी नौकरी में गंध मचा रखा है। गंध यूपी के अंदर 2021 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं करा है, समझे। यूपी VRNL का असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू बच्चा है 1.5 साल 8-10 महीना तो हो गया होगा यार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं यार, समझे। तो गंध मचा रखा है बीजेपी की गवर्नमेंट ने। बिहार में देखो एग्जाम्पल है आपका। मैंने तो बीएड करा नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं डाला। टीचर का बहाली कह के निकाल दिया, फिर दूसरा स्लॉट निकाल रहे हैं। 2.5 लाख कम से कम टीचर की बहाली कर देंगे अगले 5-6 महीने में, मतलब पिछला का मिला करके इसी 6 महीने के अंदर 2.5 लाख टीचर की बहाली कर रहे हैं, प्री मीडियम और ये। तो बिहार में अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तो भले अभी उनका बयान आया था तो गलत बयान दिया उन्होंने, उस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी लड़की के लिए, महिला के लिए, ठीक है। और लेकिन रोजगार के मटेरियल में अच्छा काम कर रहा है अभी 6-7 महीने से। इसका इफेक्ट दिखेगा आपको, इफेक्ट भी दिखेगा, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर है ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो खुद नाराज है, वो वोट ही देने नहीं जाएंगे, समझे। इतना इन्होंने गंद मचा रखा है बीजेपी वालों ने। और जब वोट देने नहीं जाएंगे, उस तरह से वोट नहीं दे, क्यों देंगे यार। अब ठीक है, कल्चर है, धर्म है, लेकिन ये है ना, जैसे कर्नाटक में क्या हुआ इनके साथ, ये अपने वोटर को एकदम फिक्स मान लेते हैं। हमारे जैसे लोगों की बात बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल वोट देने का कारण है। लेकिन हम जैसे बीजेपी का वोटर सिर्फ 10-15% है। 80% बीजेपी के वोटर वैसे हैं जो डेवलपमेंट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, वो मतलब नहीं है उसका, समझे। तो बड़ा गलत कर रही है सरकार ये। हर जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्होंने कहना मचा रखा है, समझे। अभी रोजगार के मैटर में सिर्फ एक सरकार, अभी आज के डेट में कोई स्टेट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है ना 10 महीना में प्रोसेस कंप्लीट कर लेते, कोई कोर्ट का लफड़ा नहीं होता है। SSC CGL देखो, CPO देखो, कैलेंडर फॉलो करते हो। और वो उनका देखो, विल पावर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट चाहती नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है वो 2 से 5 साल लगने ही उसमें। 1 साल में तो ज्वाइनिंग देगी नहीं आपको, एग्जाम होने के बाद भी नहीं देगी, वो गुना भाग करेगी। तो हमें लगता है कि ये ग्रुप डी का ज्वाइनिंग पहले करा देंगे, और ज़्यादा अगर प्रेशर आया तो ये 9 ग्रुप का जो एग्ज़ाम लिए ना इनका थोड़ा कर देंगे, पहले कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठेगा अब है कि उसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि जो लड़का ग्रुप सी का पोस्ट ज्वाइन कर ले उसका रोल नंबर हट जाएगा, आगे एलिजिबल ही नहीं रहेगा। तो भाई जो बंदा ALM लग गया वो JEE का एग्ज़ाम क्यों नहीं देगा। आर्टिकल 16 कहता है अफसर की समानता होनी चाहिए, फिर कोर्ट केस होगा उसके ऊपर, समझे। फंडामेंटल राइट से, भले कि जो बच्चा ALM लग गया, चाहे SA लग गया, इलेक्ट्रिशियन लग गया, उसको JEE के एग्जाम में आप कैसे नहीं बैठने दोगे, ठीक है ना। तो ये पता नहीं यार, हरियाणा में जो देखो ये नेता होता तो मैं नहीं मानता कि ये गवर्नमेंट चलाते हैं, ये IAS IPS चलाते हैं। ये हमें लगता है कि ये जो हरियाणा का जो ब्यूरोक्रेट है ना, बीजेपी की सुपारी ले रखी है, ठीक है। और ये ब्यूरोक्रेसी अभी भी वो कम्युनिस्ट माइंडसेट से चल रही है, समझे। क्योंकि दिवाली में पटाखे छोड़ना प्रदूषण फैलाता है, क्रिसमस में शादियों में पटाखे छोड़ना ऑक्सीजन देता है, समझिए। और मैकाले का जो कंजर्वेटिव माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, समझिए, सनातन धर्म को लेकर के, उसी को आज भी वो ब्यूरोक्रेसी फॉलो कर रही है। और ये बीजेपी का बंटाधार करके रखेगी हरियाणा में। हरियाणा का जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड टाइप का एक रिक्रूटमेंट का एक प्रोस्पेक्टस बना देती है, और उसमें सरकार ही फंस जाती है, अपने बनाए हुए नियम में ही फंस रही है सरकार, कोर्ट में जा करके, ठीक है। 200% जो ALM ज्वाइन करेंगे वो केस करेंगे कि उनको JEE में मौका मिलना चाहिए।
या तो करेगी, या इसलिए करेगी एलएम को भी लटका देगी, पहले ग्रुप डी का ज्वाइन करा देगी इलेक्शन के पहले, जनवरी लास्ट या फरवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट से मान लीजिए फरवरी में ही ज्वाइन कराएगी, क्योंकि 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है। उसके पहले ये जनवरी में एलएम ओएलएम का 9 ग्रुप का पेपर करा लेंगे और बाकी ग्रुप का फरवरी में पेपर करा लेंगे, लेकिन रिजल्ट ये इलेक्शन के बाद देंगे, इलेक्शन के बाद देंगे, डिब्यू भी करा के। मान के चलो हरियाणा के चुनाव के 1-2 महीना पहले ये एएलएम जेई सबका रिजल्ट देंगे बाकी के ग्रुपों का, ये हमें लग रहा है। और हमें लग रहा है कि ये क्वालिफाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये क्वालिफाई की तरफ जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन सरकार जिद्दी है, पागल टाइप को कैसे कैसे लोगों को सीएम बना के बिठा रखा है यार। एक तो आपने इतने साल बार वैकेंसी निकाली, क्वालिफाई कर दो बच्चों का, क्या दिक्कत है, इसका लाभ मिलेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि नौकरी होने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी के वोटर की बात करो, जो बीजेपी को नफरत करते हो तो करते ही हैं, खालिस्तानी हो गए, नक्सली हो गए, जिहादी हो गए, ये सब बीजेपी से नफरत करते हैं। और एक जाति विशेष के लोग हरियाणा में, वो भी बीजेपी से नफरत करते हैं, क्योंकि उनको अपने जात का सीएम चाहिए, उनके जात का एसओचओ चाहिए, उनके जात का डिप्टी कलेक्टर चाहिए, उनके जात का एसपी चाहिए जिला के अंदर। वो फ्रस्ट्रेट हो रखे 10 साल से। ये चार लोग हैं जो बीजेपी को नफरत करते हैं, लेकिन जो बीजेपी के बाकी वोटर हैं वो बीजेपी को अब उनका मन भर लिया उनका। और कांग्रेस ने 2-4 हर जाति में चमचे छोड़ रखे हैं, किसी को ब्राह्मण डिप्टी सीएम चाहिए, किसी को यादव डिप्टी सीएम चाहिए, जो बीजेपी के वोटर हैं, किसी को ठाकुर और गुजरों को लड़वा रहे हैं आपस में मीर भोज के नाम पर। कांग्रेस एक्चुअली क्या, कांग्रेस का स्थापना ही एक अंग्रेज ने किया था, एओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ह्यूम करके नाम था उसका, एओ ह्यूम करके था। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था शायद, हाँ उसी समय हुआ था, तो स्थापना किया था वो। तो ये कांग्रेस का काम ये है कि जातियों में, हिंदुओं को जातियों में लड़ाओ, और क्रिश्चियन वोट उसको राइस बैक कन्वर्टेड, क्रिश्चियन का वोट फिक्स है, उसको मिलना है, जिहादियों का वोट मिलना ही है उसको, खालिस्तानियों का वोट आजकल उसका कांग्रेस को प्यार करने लगे हैं। पहले वो वही खालिस्तानी कांग्रेस को नफरत करते थे 84 के दंगे के बाद, कब वो खालिस्तानी कांग्रेस को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की बात करती है। क्योंकि खालिस्तानियों का नफरत हिंदुओं के प्रति इतना बढ़ गया है कि वो जिहादियों के चाटने पर लग गए हैं, समझे। तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और मेरे को ये लग रहा है कि ये जनवरी तक करा लेंगे 9 ग्रुप का पेपर, और बाकी ग्रुप का भी ये जनवरी फरवरी में करा लेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। और डिब्यू भी कराएंगे, इसको हरियाणा के इलेक्शन तक खींचेंगे, और कोई नई बहाली नहीं आएगी इसके अलावा। और जो नए, अब मान लेंगे, देखो नए बच्चों को भी तो लॉलीपॉप देना है, तो सीईटी करा लेंगे वो, या तो इलेक्शन के पहले करा ले, या लोकसभा के रिजल्ट के बाद हरियाणा चुनाव के पहले सीईटी करा ले, ठीक है। अब कह दे कि हमको लगता है हरियाणा चुनाव के पहले सीईटी कराएंगे 1.5-2 महीने पहले, और चुनाव के पहले रिजल्ट दे देंगे, आचार संहिता के पहले सीईटी का, अगले सीईटी का फॉर्म जनवरी फरवरी में भले भरवा लेंगे, लेकिन सीईटी नहीं करवाएंगे, लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही सीईटी होगा, ठीक है। और उसके थ्रू हरियाणा पुलिस की बहाली वाली का वो कह देंगे कि बहाली होगा। देखो अब उसको 3 साल 5 साल कितना साल खींचते हैं, कुछ ना कुछ फालतू चीज़ उस नोटिफिकेशन में डाल देंगे, इससे कोर्ट केस होगा, बच्चे परेशान, सरकार परेशान। अब 5 साल तक अगर इनकी सरकार आ गई, हमें तो लगता नहीं है कि जिस तरह की हरकतें करें इनकी सरकार वापस आएगी अभी के समय। मन भर लिया है लोगों का यार इनकी हरकतों को देख करके। धर्म के नाम पर आदमी कब तक इनको वोट करेगा। लेकिन धर्म भी जरूरी है, रोजगार के साथ धर्म भी जरूरी है, सनातन धर्म भी जरूरी है। बोला ना कि कांग्रेस और इस तरह की सरकारें जब आती है ना, तो हिंदुओं को जातियों में लड़वाती है आपस में। जितने भी प्रोटेस्ट हुए कहीं ना कहीं देखो कांग्रेस के नेताओं का हाथ रहा है, जितने भी हरियाणा के अंदर आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना। और उसे नफरत और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, कि मैं मिलते रहता हूँ सबसे, हर बिरादरी के लोगों से। मैं बाहर का हूँ लेकिन मेरे को मुखर्जी नगर में यार हर तरह के लोग मिल जाते हैं, हर जगह के लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपस में बेबस बढ़ा रखा है इन लोगों ने। एक जोकर टाइप का है, हर्ष चिकारा क्या नाम है उसका, वो आजकल गांधी बन के घूम रहा है हरियाणा के अंदर।
भाईचारा भाईचारा कब निभा रहा है। अब गोरक्षकों को गुंडा बोलता है, उसकी खुद का पता नहीं है कि वो क्या है, छक्का है कि चक्का की और चक्का क्या है वो। उसको इस बात का दुख नहीं है कि हिंदू मारे गए, बहन बेटियों पे अटैक हुआ मेवत में, उस बात का दुख नहीं है उसको। हाँ बस वोट चाहिए, क्योंकि ये वो जिहादी लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस का सीएम पता है कौन बनेगा? इतना जातिवाद जानते हो, हिंदुओं में हर स्टेट में एक ऐसी कास्ट है जिसके अंदर जातिवाद का जहर एकदम यहाँ बैठ गया है, और वो अंदर से सनातन धर्म को खोद रही है। तो मेरा बिल्कुल अलग कराना है। मैं इतना होने के बाद भी बीजेपी को वोट करूंगा। मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ, बिल्कुल। अब मेरा फंडामेंटल राइट तो नहीं कह सकते वोटिंग राइट को, ये वैधिक अधिकार है, मतलब वैधानिक अधिकार है, लॉफुल राइट है, एक्ट है। जैसे संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, वैसे वोटिंग करना भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है आपका, समझे। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था कि ये वोटिंग राइट क्या फंडामेंटल राइट है या क्या कौन सा राइट है, तो इसका आंसर होगा कि ये वैधानिक अधिकार है। तो छोड़ो आप लोग इन सब चीज़ों में मत पड़ो, लेकिन सरकार बहुत गलत कर रही है यार। हमें इनका रवैया देख के लग रहा है कि ये ग्रुप डी का ज्वाइनिंग ये जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी लास्ट के बीच में करा देंगे, खींचेंगे, फरवरी तक खींचेंगे, ग्रुप डी को भी खींचेंगे, ठीक है, ड्रामा करेंगे। अब पेपर ले लेंगे सारे ग्रुपों का और रिजल्ट निकालेंगे लोकसभा के बाद, उसके बाद डीवी कराएंगे, फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग करा देंगे विधानसभा के पहले। यही होना है आपके साथ, लिख लो। और हरियाणा पुलिस की 6000 जो बहाली है, हमें लगता है कि अब बोलते रहे कि सीटी से निकालेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि सीटी से निकालेंगे। पता नहीं, हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये अगले सीटी से निकालेंगे। और जो सब इंस्पेक्टर का भर्ती है वो स्पोर्ट्स कोटा का अभी आने वाला है, शायद इस सीटी से आएगा कि अगले सीटी से आएगा, ना मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा गवर्नमेंट। और मैं बेसिकली आया था कि आपको ये जो बता दूं क्या, अब बाकी जेई का पेपर आप मान के चलो, वही बताया ना मैंने आपको, पेपर ऊपर तो ये फरवरी तक ले लेंगे, फरवरी तक जेई का पेपर ले लेंगे, इलेक्शन के पहले सारे पेपर करा लेंगे जितने ग्रुप बचे हुए हैं। और एएलएम का पेपर है जनवरी फर्स्ट वीक में निपटा देंगे, दिसंबर लास्ट है, जनवरी फर्स्ट वीक तक मान के चलो एएलएम का पेपर, एसी का पेपर, इलेक्ट्रीशियन एक ही पेपर होगा इनका। बाकी जो 9 ग्रुप है टेक्निकल का, दिसंबर लास्ट है, जनवरी फर्स्ट वीक तक निपटा देंगे। और बाकी जो ग्रुप है, क्योंकि ये बाकी ग्रुप जो बचेंगे जिनमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, उसका जनवरी तक को क्लियर करा करके फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक करा लेंगे। इलेक्शन के पहले आपके 64 के 64 ग्रुप का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और चुनाव में गांव में जाने के लिए इनको तो कुछ तो बहाना चाहिए ना, तो ये कर सकते हैं कि ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करा देंगे, फरवरी लास्ट तक करा देंगे, मैक्सिमम फरवरी लास्ट तक खींच सकते हैं ग्रुप डी को, उस तक ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। और अब जो ग्रुप डी में जो बच्चे लगे हैं उसमें से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 13,507 वैकेंसी है। अब भाई बेरोजगारी का आलम है यार, अब घर से पैसा मांगना, एक मिडिल क्लास परिवार में है ना, माँ बाप भी बच्चों को नहीं समझते, उनकी इच्छाओं को नहीं समझते, करते हैं बहुत सारे माँ बाप है कि बच्चे पे ही छोड़ देते हैं, तो वैसे 10-20% ही होते हैं। तो जो कर सही कहे गलत का तेरे लिए है, 80% माँ बाप हर चीज़ में उंगली करते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन उंगली करते रहते हो, इनका लड़का का हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, बराबर, इससे बच्चे उब गए हैं। तो जो डिजर्विंग लड़कियां जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर बनेंगे, टैक्सेशन को इनकम टैक्स कहा जाता है हरियाणा के अंदर, समझे। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज में आ जाता है और डायरेक्ट टैक्स उसको मान लेते हैं उसमें, और सेंटर में तो जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है एक्साइज को, ठीक है। तो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी का एक्साइज दिखता है, ठीक है ना। तो ये है कि जो बच्चे सेपो डिजर्व कर रहे हैं, समझे, वो अब भाई देखिए सबकी स्थिति यार, सबके पास 20 किलो तो है नहीं, अब बहुत जिसके पास है भी तो उसका स्वाभिमान उसके अलाव नहीं करते कि बार बार घर से पैसे मांगना यार, समझे।
और ग्रुप डी में है कि काट पीट करके आपको इन हैंड 26 से 28 हज़ार सिटी पर डिपेंड करेगा। मिनिमम 26 हज़ार के आसपास मिलेगा और मैक्सिमम 28 हज़ार मिलेगा। और जनवरी में 50% DA हो जाएगा आपका, समझे। तो आप उसमें मान के चलो कि 4% है ना, तो 16×4 = 64 और 7,000 रुपये बढ़ा लो उसमें, मतलब कि 700 रुपये बढ़ा लो आप DA में, 1,000 रुपये बढ़ा लो यार। 27 से 29 हज़ार के आसपास इन हैंड काट पीट के आपको मिलेगा। और ये मान के चलो कि सितंबर में शायद हरियाणा में चुनाव है, तो 2 महीने पहले मान लो कि अगस्त से प्रॉब्लम जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो जून मई में तो इसका रिजल्ट भी आना है, तो ये जून जुलाई में निपटा देंगे सब कुछ, जुलाई में आपको ज्वाइन कराएंगे। तो मान के चलो कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6-7 महीना आपको सैलरी मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है ग्रुप डी का बच्चों का, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बताना मत किसी को कि यह इंसल्ट है, या जो बंदा इंस्पेक्टर डिजर्व करता है वो पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रुप में सारे पोस्ट पर चाय पानी पिलाने वाले हैं, हालांकि यह ग्रुप डी ही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट जाओ आप। ये मत समझो कि आप गूगल लगा के हीरो बन के घूमोगे, आपको मतलब सबकी बात में सुनना पड़ेगा। और स्वाभिमान भी कभी कभी लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन यार 6 से 8 महीने घर वालों से बेइज्जत होने से बेहतर, समाज से बेइज्जत होने से बेहतर है चुपचाप अपना नौकरी कर लेना। अब इसका नुकसान क्या होगा, जो बच्चे वास्तव में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनका लॉस हो जाएगा। आधी क्या 60-70% सीट खाली हो जाएंगी, टेक्निकल में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। और सरकार भी चाहती है कि नई ग्रुप डी की बहाली करा दे इलेक्शन के पहले। अब अगला सीट ही लेंगे तो कुछ तो लॉलीपॉप देना पड़ेगा ना उसके थ्रू, तो ग्रुप डी की नई बहाली करा देंगे। तो 6-7 हज़ार इधर की सीट है, अब 10 हज़ार उधर की आएगी, तो 16 हज़ार नई ग्रुप डी की करा देंगे। 80 का तो ज्वाइनिंग करा ही देंगे। तो इनका हर गांव में स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जय जय हो जाएगा, और केंद्र में मोदी के नाम पर वोट करेंगे। बहुत सारे लोग जो बीजेपी को हरियाणा में पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मोदी को वोट करेंगे, बहुत सारे हैं। खास जाति के लोग भी मोदी को वोट करते हैं। बिहार में भी है कि मोदी के नाम पर जातिवाद टूट जाता है, समझे, जाति से हट के लोग वोट करते हैं मोदी को। तो यही प्लान रहेगा जो मैंने आपको बताया ना, एकदम आप ध्यान से सोचना यार, मैं एकदम आपको बता रहा हूँ यही होना है, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते रहिए यार, हमारी दुआ आपके साथ है, ठीक है। और मैं कुछ और बात करना चाहता था। आई थिंक क्वालिफाई का चांसेस हमें लग रहा है कि करा दें, खुश करने के लिए, कि 3.5 लाख बच्चों का है, क्योंकि सरकार उलझ चुकी है, अपने बनाए हुए रूल्स में उलझ चुकी है। 50-50 मान के चलो, लेकिन पढ़ो यार, किताबें उठा लो, ठीक है ना, अभी टाइम है। आपका एग्ज़ाम अगर शायद फरवरी में जाए तो फरवरी में 4 संडे सैटरडे 8 दिन मिल जाएंगे, तो करा सकते हैं। टेक्निकल का 9 का करा लेंगे, जनवरी का लास्ट वीक मान के चलो, फरवरी 10 संडे चाहिए इनको, 10 सैटरडे संडे चाहिए, तो करा लेंगे सारे एग्ज़ाम करेंगे। 3 लाख 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करें। फिर से जो बच्चे जिन्होंने प्रीफ्रेंस नहीं भरा उसको ऑलरेडी मान लिया जाए उन्होंने प्रीफ्रेंस भर दिया, और प्रीफ्रेंस फिर से आपको मौका मिलेगा। टेक्निकल वालों को फिर से मौका मिलेगा कि इन्होंने जो रायता फैलाया है ना, इनको एक मौका देना पड़ेगा, समझिए। तो फिर से प्रेफरेंस बनने का मौका मिलेगा एग्जाम कराने के बाद, फाइनल राउंड का एग्जाम कराने के बाद। क्वालिफाई कर देंगे तो इनका सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम। आए जो कहते हैं ना कि टॉपर चूतिया, मतलब क्या कहना चाहिए, ये एक मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यार, वो अपना को टॉपर पे 70 नंबर लगा, साला कोई टॉपर कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, अरे सबको मौका दो यार, क्या दिक्कत है, इसमें दम में वाकई बटेगा, ठीक है। और वो अब कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूंगा, क्वालिफाई जो जिसके 70 नंबर है 75 नंबर है, अरे कुछ ना होगा। जज भी उब चुका है, हाईकोर्ट का जज का स्टेटमेंट सुने हो, जगह देखो, जज भी परेशान हो गया है, क्या जल्दी मैटर खत्म करो यार, बच्चे परेशान हो गए हैं। एक बहाली नहीं करी है इस गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपका 9 ग्रुप का पेपर दिसंबर लास्ट है, जनवरी फर्स्ट वीक तक करा लेंगे, और अगली डेट फिर मिलेगी, कन्फर्म है। इनको बाकी का एग्जाम का परमिशन नहीं मिल रहा है, 56-57 का, या तो इनको रद्द करना पड़ेगा, तो रद्द करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर से रिजल्ट निकाल करके, या क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें प्रोसेस लगेगा, 1 महीना टाइम लगेगा। तो जनवरी लास्ट से लेके पूरा फरवरी या मार्च का फर्स्ट वीक तक मान के चलो एग्जाम करा सकते हैं। इनके पास 55-60 दिन है, 50 से 55 दिन है, जिसमें से 10 से 12 सैटरडे संडे आएंगे, उसमें इनको एग्जाम कराना है, तो चाहेंगे तो करा सकते हैं।
हो सकता है कि 1-2 दिन हॉलीडे डिक्लेयर करके एग्ज़ाम करा ले, गवर्नमेंट है, कुछ भी करा सकती है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को एक आदेश ही तो देना होता है छुट्टी के लिए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए यार, कुछ भी हो सकता है, आप पॉजिटिव रहिए आप, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप डी का नहीं, एएलएम और एसए का सैलरी कितना होगा, ठीक है। कि अगले साल ये जो 46% अभी डीए है ना, वो आपको फरवरी मार्च से 50% डीए की लग के मिलेगी, जनवरी में ही 4% बढ़ जाएगा आपका। तो 50% डीए पे आपका मान के चलिए एएलएम एसए को 38,715 रुपये से लेकर 40,755 रुपये इन हैंड मिलेगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि 39,000 से 41,000 के बीच में आपको इन हैंड मिलेगा एएलएम एसए को, ठीक है। और जेई को 50% डीए के बाद मान के चले इन हैंड 60 से 62,000 मिलेगा, सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको इन हैंड, हरियाणा की जेई को, ठीक है। और देखो यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, 10 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट करनी है ना, तो आप 2 से 5 साल मान के चलो, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, कि बहुत राजनीति होती है स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फ़ायदे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए अपना। और पोस्ट प्रेफरेंस फिर से आपको मिलेगा मौका, मैं लिख कर दे रहा हूँ, चाहे वो टेक्निकल के बंदे हो या ग्रुप सी के अलग 56-57 के, वो सब फिर से मिलेगा। एग्जाम के बाद आपको फिर से बोला जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, ठीक है। और रहा सवाल 5 नंबर का, तो ये उनके ऊपर है, उनके फेवर में जाएगा आयोग के, कि आप ग्रुप डी में लेना चाहते हो ग्रुप सी में, ये देंगे। और हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट यार मान के चलो कि आंसर की तो बता रहे कि दिवाली के आसपास आ जाएगा, और इसका रिजल्ट दिसंबर 2nd वीक के पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर होगा, जैसे टीजीटी में नंबर को 5 नंबर कम करके इन्होंने बुलाया है, उसी तरह इसमें मान लीजिए जनरल की कट ऑफ अगर 77 नंबर पर लगती है तो 72 पे बुला लेंगे, ठीक है। 77 पर लगेगी तो 100% लेंगे। अब 72 पे 5 नंबर घटा के, क्योंकि वो कोर्ट में आगे जाकर चलेंगे ना हो। और इनको ग्रुप डी ज्वाइनिंग करवाना है, फरवरी में करा देंगे कन्फर्म है, चाहे लास्ट वीक में कराया या फर्स्ट वीक में कराया या 3rd वीक में कराया, आपका ग्रुप डी की ज्वाइनिंग फरवरी में हो जाएगी, ठीक है। और ये डीवी करा लेंगे, डीवी कराएंगे, और उसमें फर्जी लोग पकड़ेंगे। जैसे हरियाणा पुलिस में जो हुआ था, 3-4 राउंड वेरिफिकेशन हुआ था, थंब इम्प्रेशन मैच किया था, फेस इम्प्रेशन मैच किया था, आधार कार्ड सब कुछ मैच किया था, और वो रिकॉर्डिंग जो होता है ना, सबका रिकॉर्डिंग में उसको भी मैच किया था, तब जाकर ज्वाइनिंग दिया था। तो इस बार फर्जी लोग लगेंगे भी नहीं। तो हमें लग रहा है कि मैं आपको ग्रुप डी का कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ 100%। आइए मान के चल रहा हूँ कि ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले होगी, ग्रुप सी के पहले होगी, तब बता रहा हूँ मैं। अब जो यूट्यूब पर देखो, मेरे को कोर्स नहीं बेचना है ना, मेरे को व्यू के लिए चाहिए। जो 10-12 बंदे जो भी देखते हैं हमको, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपका जनरल कट ऑफ 75 +-3 मान के चलो, 75 +-3। अब मेरा देखना सीटी जो 56-57 का मेंस का जो मेरा कट ऑफ था, एग्जैक्ट कट ऑफ वही गया था जो मैंने बोला था, ठीक है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना ही जाएगा, 75 +-3। मैं नंबर बता रहा हूँ कि हाई लेवल का कंपटीशन है यार, जो हवाबाजी करे कि 70-72 जाएगा, वो मान के चलो। और ये नॉर्मलाइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 75 + नॉर्मलाइज फाइनल, ठीक है। EWS 73 +-3, BCB 72 +-3, BCA 71 +-3, शेड्यूल कास्ट 69 +-3। ये 100% है, इनका नकल है इसके आसपास है। मतलब 75 +-3 क्या हो गया, 72 से लेकर 78 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप श्योर रहो, इसी के बीच में कटअप जाएगा, ठीक है। अब कुछ कहेगा कि 6-6 नंबर का गैप, तो यार देना पड़ता है यार, इससे कम मैं 2 नंबर का गैप नहीं दे सकता, मैं 4 नंबर का गैप नहीं दे सकता, ठीक है। तो जिसके 78+ है तो कन्फर्म है उसका ज्वाइनिंग होना है, ठीक है। लेकिन इसके 72 वो भी उम्मीद लगा सकता है, 72 से नीचे कटअप नहीं जाएगा जनरल का, ठीक है। मैक्सिमम 78 जाएगा और मिनिमम 72 जाएगा, ठीक है। तो एक ग्रुप डी का कटअप बता रहा हूँ मैं। बाकी
जिसको सही लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। और टेक्निकल एग्ज़ाम भाई आपका दिसंबर लास्ट या 9 ग्रुप का वो जनवरी फर्स्ट वीक तक करा लेंगे, ठीक है। अब बाकी का ग्रुप जनवरी लास्ट और फरवरी मार्च फर्स्ट वीक तक, मतलब इलेक्शन के आचार संहिता के पहले करा लेंगे, सारे एग्जाम करा लेंगे। फिर इनको रिजल्ट लिख कर डिफी करा करके ज्वाइनिंग भी तो देना है, और फिर विधानसभा के पहले देना है, तो विधानसभा के पहले करेंगे। और इससे जो सीट खाली होगा फिर नए सीट जोड़ करके नया ग्रुप डी का वैकेंसी, क्योंकि देखो अगले बार ग्रुप डी का भी एग्जाम अलग नहीं होगा, अगले सीटी में एक ही साथ होगा, तो उसमें डलवा लेंगे कि आप ग्रुप डी में लगना चाहते हो, ग्रुप सी में लगना चाहते हो। और अब ग्रुप डी में जो जाना चाहते हो तो टॉपर्स हैं ऊपर के 15-16 हज़ार वैकेंसी आ जाएगी, कि 6-7 हज़ार तो इसी को छोड़ के जाएंगे, और 8-9 हज़ार नई वैकेंसी है, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे को लग रहा है कि यार 15,000 के आसपास, 1000 ऊपर 1000 नीचे, मतलब 14,000 से 16,000 के बीच में वैकेंसी आ जाएगी आपकी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। और हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, हिमाचल हार गए हैं, पंजाब में ऐसी लंका लगी है इनकी कि वहाँ पे खालिस्तानियों का एकदम जोश हाई है, नमक हरामों का। तो हरियाणा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राजस्थान। तो ये करेंगे, बहाली करेंगे, आपकी भर्ती पूरी होगी। हाँ, जो कह रहे हैं कि 40,000 बहाली आएगी अगले सिटी से, वो जुमला है, इलेक्शन का जुमला है। हाँ, 14 से 16,000 के बीच में ग्रुप डी की बहाली आएगी, वो सही है। बाकी ग्रुप सी की बहाली इतनी नहीं आएगी, मुझे लगता है कि ये 14,000 ये मान लो, तो 16,000 ग्रुप सी का मान लो, इसके आसपास देंगे। हरियाणा का चुनाव हो सकता है कि दोनों मिला के 40,000 हो ही गया, ठीक है। बाकी टीजीटी यूजीटी का अलग से निकालेंगे। तो ये मैं आपको प्रोसेस बता दिया, और ये बात बता रहा हूँ कि ग्रुप डी के पहले टीजीटी का ज्वाइनिंग करा देंगे, पीजीटी का भी हो सकता है ज्वाइनिंग करा दे, इससे है कि थोड़ा बर्डन कम पड़ेगा। लेकिन यार बड़ा आसान पेपर था, देखो आप पेपर बहुत आसान था, ठीक है। और सारे उस्ताद लोग बैठे जो 5-5 साल 4-4 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं लगा हुआ, किसी का अंग्रेजी कमजोर है, किसी का मैथ कमजोर है, किसी का हैंड राइटिंग कमजोर है, जिस कारण पीसीएस में उसका मेंस में नहीं हो रहा फाइनल, ठीक है। कोई इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, तो बड़े उस्ताद लोग बैठे हैं यार। तो ये जो है किसी को बुरा भी लगेगा जिसके कम नंबर है, लेकिन यार मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, मेरा हट करने का, मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। ना ही मुझे व्यू के लिए मैं चाहता हूँ, ना ही मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ किसी को, ना ही मुझे को कोर्स बेचना है। जो जेन्युइन बात आपसे करूँगा मैं, ठीक है। और बाकी और कुछ और बात कर रहा हूँ मैं, यूपी पे आ रहा हूँ। यूपी पेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, तो 28-29 को पेपर हुआ था अक्टूबर में। तो यार 58% बच्चे अटेंडेंस है वहाँ का, 40-42% बच्चे आएगी नहीं। तो मान के चलो कि आपको 20-22 लाख फॉर्म भरे थे, तो 12 लाख के करीब, 11-12 लाख करीब बच्चे आए हैं। तो जिन बच्चों का मेरे अकॉर्डिंग, देखो शिफ्ट में क्या है कि कोई कह रहे 5 नंबर भरेगा, कोई कह रहे 9 नंबर भरेगा। अरे नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर नहीं बढ़ते यार, मैक्सिमम 2 से 4 नंबर मैक्सिमम नंबर कह रहा हूँ, ठीक है ना, बढ़ते हैं। मैक्सिमम 1 से 4 नंबर के चलो, इससे बढ़ेंगे या किसी के कम होंगे, ठीक है। तो ये निश्चिंत रहो कि यूपी पेट जो इन्होंने दिया है 2023 का, तो आने वाली वैकेंसीज है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल की नई वैकेंसी आएगी, सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की लोअर वाली वैकेंसी आएगी आपकी। मेन 3 वैकेंसी यही है, समझे। एक जूनियर असिस्टेंट की भी आ सकती है, 4 वैकेंसी जो सिंपल ग्रेजुएशन 10+2 वाले दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी लेखपाल की 4 से 5 हज़ार पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा यूपी के अंदर। हरियाणा की तरह चुतियापा यूपी में नहीं है, लेकिन बहाली कहाँ कर रहे हैं यार, खाली एग्जाम ले लेके सबको लटका रखे हैं। अब 21 वाले का भी 23 में कोई पता नहीं है, उनका ज्वाइनिंग मान के चलो 24 में जाके होगा। तो जो 23 वाले का ज्वाइनिंग 26 में होगा, यूपी चुनाव के पहले 25-26 में होगा, ठीक है। तो आप पेशेंस रखना भाई हम लोग यूपी पेट में जो है। तो लेखपाल की कटअप मेरे अकॉर्डिंग जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और बीसी ओबीसी की, लेखपाल की कटअप आपकी जाएगी जिसके नंबर 38 से लेकर के 42 के बीच में है,
वो मान के चले कि आपका लेखपाल में मेंस पे नंबर आ जाएगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी शायद 1500-2000 के करीब रहेगी, और साइंस एग्रीकल्चर वालों को अलाउ करेंगे, तब तो कटअप बहुत कम चली जाएगी। तब तो लेखपाल वाले बच्चे भी जो 38 से 42 में वो आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको अलाउ कर दिया ना, तो मान के चलो कि आपकी कटअप 42 से लेकर के 45 के बीच में जाएगी, 45 के नीचे रहेगी आपकी, हो जाएगी। लोअर पीसीएस वाले जिनके नंबर 54 से लेकर 58 के बीच में है, आपका नंबर कन्फर्म आ जाएगा। और सुन रहा हूँ कि लोअर की है कि 2022 से भी बहाली आने वाली है, 200-250 पोस्ट की। अगर वो आती है तब तो 600 के करीब आपकी सीट आएगी। अगर वो नहीं आती है तो मुझे लगता है कि आपकी सीट 800 से 1000 के बीच में रहेगी। और अगर सीट 800 से 1000 के बीच में रही तो मान के चलो कि 54 से लेके 58 के बीच में आप कर सेफ हो, समझिए। अगर वैकेंसी आपकी 500 के करीब रही तो आपको 56 से लेके 61 के बीच में जाना पड़ेगा। तो 500 वैकेंसी पे 56 से लेके 61 मान के चलो, 56 नहीं, 57 से लेके 61 मानो 500 वैकेंसी पे। जिनके है वो लोअर पीसीएस में मेंस में बैठेंगे, और जिनके नंबर आपके कम है, मतलब वैकेंसी ज़्यादा आ गई, 800-900 वैकेंसी आ गई, 2022 में लोअर पीसीएस नहीं है, तो आपकी कटअप जाएगी वहीं जो मैंने 58 मतलब 54 से लेकर 58 बोला तो था ना, वो कटअप जाएगी आपकी, ठीक है। नंबर है, आप श्योर रहो। क्या इस बार सबकी लंका लगी है यार? यूपी पेट का पेपर उठा के देखिए, आपको लगेगा कि यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का या एचसीएस का पेपर दे रहे हो, फीलिंग आएगी आपको, समझे। मैथ, रीजनिंग, डीआई, बैंक पीओ लेवल का था, जीएस यूपीएससी लेवल का, करंट यूपीएससी लेवल का था, समझे। भारत में जितने एग्जाम होते हैं ना, इस बार उसको कंबाइन करके यूपी पेट में डाल दिया है। पिछले बार जिनके 84 नंबर थे वो इस बार 51-52 पे आके लटके हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। और अगला अपडेट ये है कि असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज हैं वो आपको इलेक्शन के पहले निकाल देंगे, जनवरी-फरवरी तक निकाल देंगे। हो सकता है एग्जाम भी करा ले 1 महीने के अंदर, क्योंकि बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन रिजल्ट सब कुछ प्रोसेस इनका इलेक्शन के बाद होना है। तो इनकी ज्वाइनिंग मान के चलो अगले साल 2025 में जनवरी या फरवरी तक कराएंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का। वही हाल है जेई का, 2 महीने आगे पीछे होगा इनका, ठीक है। तो इनका भी ज्वाइनिंग अगले साल 2025 में मार्च-अप्रैल में कराएंगे, यूपी चुनाव के पहले, ठीक है। 25 में शायद, 25 में कि 27 में कब है, लेकिन ये 25 खींचेंगे, फिर नई बहाली आएगी, उसको यूपी चुनाव तो 22 में हुआ था ना, तो 27 में है शायद यूपी चुनाव, तो वो अगली बहाली आएगी 25 में यूपीपीसीएल का, ठीक है। तो ये अभी 24 में डालेंगे लोकसभा के पहले, हो सकता है एग्जाम भी करा ले, इनका प्रोसेस फास्ट होगा। लेकिन इलेक्शन के बाद मान के चलो कि जनवरी तक जाके ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, जनवरी-फरवरी तक, यही था। और यूपी से आपको असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 3-4 तरह की वैकेंसी आएगी। भाई हरियाणा वालों जो बीटेक वोटेक हैं वो आप ध्यान देना इस बात पर। एक आएगी यूपीपीसीएल का, एक आएगी यूपी वीआरएनएल का, अलग आएगी वैकेंसी। भले एक कर दिया गया है इनको, लेकिन वैकेंसी अलग आएगी, ठीक है। और यूपीपीसीएल में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंबाइन आएगी, ठीक है। और यूपी वीआरएनएल जो जनरेशन है उसकी वैकेंसी अलग आएगी। तो आपको 2 एग्जाम मिल गया। तीसरा एग्जाम यूपीपीसीएस का असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आने वाला है, वो भी जनवरी तक आ जाएगा, पाइपलाइन में है, ठीक है। तो ये 3 मौका है जो डिग्री होल्डर है। तो और यूपीपीसीएल में मान के चलिए कि 120 से लेके 180 के बीच में वैकेंसी रहेगी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यूपी वीआरएनएल में 30 से 50 के बीच में रहेगी वैकेंसी। यूपीपीसीएस में इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको रहेगी मतलब 40 से लेके 70 के बीच में मान के चलो यूपीपीसीएस में, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और बाकी जेई में यूपीपीसीएल में अभी तक तो बड़ा राजनीति हो रहा है इस पर यार, डिग्री वालों को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, ठीक है। चांसेस कम है अलाउ करेंगे, पहले लग रहा था कि अलाउ कर देंगे, लेकिन चांसेस कम है। बहुत वैकेंसी है यार, पढ़ लो यार, 8-10 महीने रूम से बाहर निकलना छोड़ दो, खाना पीना तलिया उलिया खाओ यहाँ फोन पे, 1 साल अपने आप को दे दो यार, ठीक है, समय इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है।
आपका अगला 40 साल डिसाइड करेगा कि आपको चुनौतियों का सामना करना है या चूतियों के बीच में रहना है। क्योंकि जो एक अधिकारी होता है ना, उसकी फीलिंग अलग होती है यार। ग्रुप ए का अधिकारी अधिकारी होता है, ऑफिसर चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, ऑफिसर इज ऑफिसर। तो उस समय आप अच्छे लोगों से मिलोगे, ऑफिसर लोगों भी। कभी किसी गधा घोड़ा का दोस्ती नहीं हो सकता है, ठीक है। घोड़ा का दोस्ती घोड़ा से होता है, गधा का दोस्ती गधों से होता है। जो चूतिया है उसका सर्कल लोगों का सारे चूतिया ही मिलेंगे आपको, ठीक है। होता है कि कभी कभी इंसान मजबूरी में फंस जाता है चूतियों के गैंग में जा कर के, कि वो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो अब समय हो गया तो हो जाता है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हालात में तो भाई भगवान को भी क्या क्या झेलना पड़ा, भगवान राम को। तो हालात अलग चीज़ है। एक बार जब जॉब लग जाओगे तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा, आपका एज 5-7 साल बढ़ जाएगा। अभी लगता है कि यार ये बीमारी है वो बीमारी है, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, टेंशन फ्री हो जाओगे, तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। अब आपके आसपास के लोग, आपकी बिरादरी के लोग, आपके समाज के लोग, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको है कि ये क्यों अभी तक रुका हुआ है। 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्यों रुका है। सबसे तो चुल उनके अंदर है कि उनको पता है कि अगर ये सक्सेस हो गया ना, तो हमारे सर्कल से काफ़ी अलग हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। और आजकल मैं देखता हूँ सोसाइटी में लोग जलने वाले इतने हैं, खासकर अपने सबसे ज़्यादा नज़दीकी लोग सबसे ज़्यादा जलते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा जो 4,000 5,000 के लिए फ़ोन करता था पैसे के लिए, आजकल फ़ोन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पैसा भी देता था, 2-4 सुनाता भी था रिश्तेदार सब। तो ऐसे ही होते हैं, समाज, रिश्तेदार, बिरादरी सब ऐसे ही होते हैं। तो कोई कहता है कि बिजनेस करो, ये करो, वो करो, ट्यूशन पढ़ाओ। अरे यार तुमको पता है ट्यूशन पढ़ाने में कितना, हम खुद पढ़ाए हुए हैं, हमको पता है। 3-4 महीने पढ़ाई के हम छोड़ दिए, लंका लग जाती है। 1 घंटा पढ़ाने के लिए 3 घंटा पढ़ना पड़ता है, भले आपको टॉपिक आता हो फिर आपकी पढ़ाई की लंका लग जाती है। पढ़ाना आसान काम नहीं है ना, ठीक है। तो यार स्टेट गवर्नमेंट का जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसकी फाइनल पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग जब तक हाथ में ना आए, मान के लो 2 से 5 साल लग जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 8 से 10 महीने में आपको मिल जाता है नौकरी, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत नहीं होती है, तो पेशेंस रखो। और सब गवर्नमेंट की वही हाल है यार। राजस्थान में देखो ना, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हरियाणा से बेकार स्थिति राजस्थान का है, वहाँ तो अशोक गहलोत की सरकार है, ठीक है। झारखंड में देखो, हाँ एक बिहार सरकार एक्सेप्शनल काम कर रही है लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान दे दिया, सारा उनका मतिया पलित हो गया है महिलाओं को लेकर के। और इन्होंने ने जातिवाद इतना भर रखा है बिहार के अंदर कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा के शासन कर रहे हैं। स्वर्ण, दलित, ओबीसी, ईबीसी, टीबीसी, जीबीसी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पक्का मेहनत करते रहिए, हमारी दुआ आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।